बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हमेशा से आलमी ताकतें हुकूमतों पर असरअंदाज होती आई हैं और इस माह भी यही कोशिश हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ था उसके अंदर उन्होंने सियासी तर्जुमानों को ये बताया कि खुफिया ख़त के हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग दी और ये कहा कि चीफ जस्टिस को ख़त दिखाने का मकसद या ये फ़ैसला कि हम चीफ जस्टिस को ख़त दिखाएंगे, उसका मकसद ये है कि ख़त की जो हकीकत है उसको सामने लाया जाए। ख़त में धमकी दी गई है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के संगीन नताइज हो सकते हैं और इमरान खान साहब ने यह बताया कि ख़त सबसे बड़े इदारे के सरबराह चीफ जस्टिस के साथ शेयर करने की हमने पेशकश कर दी है। खारजा पॉलिसी के पेश नज़र ख़त ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। 7 मार्च को हमें ख़त मौसूल हुआ। ख़त का बराह रास्त तहरीक अदम एतमाद का उसके अंदर ज़िक्र है। ख़त में 7 तारीख को ख़त आता है, उसमें तहरीक अदम एतमाद का ज़िक्र है। जैसे ही हमें ख़त मिलता है तहरीक अदम एतमाद अगले दिन पेश हो जाती है। इन चीज़ों को अगर जोड़ के देखें तो फिर आपको शक तो होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा कि पाकिस्तान हमेशा से आलमी ताकतों का जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस का शिकार रहा है। हुकूमतों पर असरअंदाज होती रही हैं आलमी ताकतें। मैंने कौम से वादा किया है कि कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा और इस तरीके अदम एतमाद को नाकाम बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान वापस आ जाएंगे। 1-2 रोज़ में तमाम तर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। काफ लीग को वज़ारत आला देने का फ़ैसला बहुत सोच समझ कर किया है। बड़े मकसद के हुसूल के लिए मुश्किल और बड़े फ़ैसले करने पड़ते हैं। कुछ लोग ज़ाती मफाद के लिए ज़मीर फरोश बन जाते हैं। अब इमरान खान साहब ने तो ये बात कह दी, लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये ख़त मंज़िल आम पे लाया जाए। तो मैंने, क्योंकि इसके कंटेंट से मैं वाकिफ़ हूँ और ये बड़ा हसास मामला है। वैसे इस लेटर की साजिश के बारे में मैंने आपको बता दिया था 10 मार्च 2022 को। आप ये क्लिप ज़रा सुन लें, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं इन्हीं चीज़ों की बात कर रहा था। इमरान खान के पास 2-3 ऐसे शवाहिद और चीज़ें मौजूद हैं इस तहरीक अदम एतमाद को लेकर कि अगर वो उन चीज़ों को आज पब्लिक कर दें और सामने ले आए तो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी अपोजिशन के लिए और बहुत बड़ी सुबकी उनके लिए पैदा हो जाएगी। लेकिन इस मौका पर वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये मामला बड़ा हसास है। और ये साजिश कैसे हुई है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये एक बैरूनी साजिश है, इसके अंदर अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुलव्विस हैं और वो किस तरीके से मुख्तदर हलकों तक पैगाम पहुँचा रहे हैं और उन्होंने क्या पैगामात पहुंचाए हैं इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो पाकिस्तान का जवाब है वो बड़ा सादा है कि रशिया का दौरा इमरान खान साहब का अकेले का फैसला नहीं था। रशिया का दौरा पाकिस्तान का रियासत का फैसला था, बाकायदा डिस्कशन के साथ हुआ है। यूक्रेन की लड़ाई से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। रशिया और अमेरिका के तनाज़े से इस दौरे का कोई ताल्लुक नहीं है। तो इमरान खान को अकेला करने की जो एक ख्वाहिश थी या कोशिश थी अमेरिका की, वो नाकाम कर दी है पाकिस्तान के इदारों ने और पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों ने। अब अमेरिका किस तरीके से इस साजिश के पीछे है उसके सबूत मौजूद हैं और वो सबूत आने वाले वक्त में आपको मिल भी जाएंगे और चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। इमरान खान साहब के पास एक ऐसी चीज़ भी उनके हाथ लगी है कि वो अपोजिशन को आने वाले वक्त में नाखून चने चबवा देंगे। और अभी मैं वो चीज़ें आपको नहीं बता सकता, लेकिन फ़िलहाल आप सिर्फ इतना समझ लें कि जो सिनेरियो मैं समझ कर आ रहा हूँ इसमें इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। उस्मान बुज़दार का मामला स्टिल लटका हुआ है और दूसरा वज़ीर आला अगर लेकर आना है तो उसके लिए इमरान खान साहब को एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा। और जो लोग भी तकाजा कर रहे हैं या जो ताकतें भी तकाजा कर रही हैं कि उस्मान बुज़दार की जगह दूसरा वज़ीर आला होना चाहिए, वो सब सर जोड़ कर बैठे सिर्फ ये सोच रहे हैं कि एक नए आदमी के लिए कंसेंसस कैसे बनाया जाए। इमरान खान साहब के बारे में एक ख़ास तकादा पाकिस्तान की रियासत से किया जा रहा था, तो रियासत पाकिस्तान ने वो नहीं किया, जिस पे धमकी दी गई और ये कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद आएगी तो उसके बाद फिर अब, और वो धमकी आमेज़ जो ख़त था उसके फ़ौरन बाद तहरीक अदम एतमाद आ जाती है। जब आप इन सारी चीज़ों को जोड़ कर देखते हैं तो फिर आपको समझ आती है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैरूनी साजिश हो रही है। माजी में भी होती रही है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि ये एक बहुत बड़ी आलमी साजिश है जिसे अमेरिका की माली मदद हासिल है
ताकि मेरे सियासी हरीफों के जरिए मुझे निकाल दिया जाए। उसकी वजह बताते हुए भुट्टो ने कहा कि वियतनाम में अमेरिका की हमायत ना करने और इसराइल के मुकाबले में अरबों का साथ देने पर अमेरिका उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। भुट्टो ने कहा था कि अमेरिका की साजिश कामयाब हुई और अपोजिशन की जमातों के इत्तेहाद PNA की, आज तो PDM है ना, पहले PNA थी, तो उनकी तहरीक से फ़ायदा उठाते हुए जनरल ज़िया उल हक ने 5 जुलाई 1977 को मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया था उस वक्त। उसके बाद भुट्टो पर नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल का मुकदमा चलाया गया। अब उस दौर में भी लोग कहते थे कि कसूर का एक बंदा कत्ल हो गया और अमेरिका ने पर्चा करवा दिया भुट्टो के ऊपर और फांसी करवा दी, ये कैसे हो सकता है? तो आज भी लोग ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। उस दौर में भी ये मजाक उड़ाया जाता था। अदालत में उन्होंने अपने बयान में दावा किया था कि उनके साथ ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाने का अज़म कर लिया था। और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर के खबरदार करने के बावजूद जब उन्होंने जौहरी प्रोग्राम से पीछे हटने से इनकार किया तो हेनरी किसिंजर ने उन्हें धमकी दी कि तुम्हें एक खौफनाक मिसाल बना दिया जाएगा। और फिर बड़े अरसे तक ये मामला पाकिस्तान की सियासत के अंदर गूंजते रहे और हेनरी किसिंजर ने ये जो है वो धमकी दी थी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि BBC की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने के डिप्टी चीफ मिशन जेराल्ड फ्योर्स्टन ने अप्रैल 2010 में पाकिस्तानी मीडिया को अपने एक इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक कर दी थी कि वो एक प्रोटोकॉल ऑफिसर की हैसियत से 10 अगस्त 1976 को लाहौर में होने वाली उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें भुट्टो ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करने के बारे में हेनरी किसिंजर की वार्निंग को मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान के एटमी मंसूबों पर तशवीश थी जो इंडिया की एटमी सलाहियत की बराबरी करने के लिए पाकिस्तान ने शुरू किया था और इसलिए हेनरी किसिंजर को भेजा गया था ताकि वो भुट्टो को खबरदार करें, लेकिन भुट्टो ने उनकी बात नहीं मानी। मैं उस वक्त एक प्रोटोकॉल ऑफिसर था और मैं उसका गवाह हूँ उस सारी सूरत हाल का। तो ये अब कन्फर्म है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुद कहा था। इसमें कुछ किताबों का हवाला भी दिया जा सकता है। यानी भुट्टो साहब ने अपनी किताब अगर मुझे कत्ल किया गया, ये किताब उन्होंने लिखी थी अगर मुझे कत्ल किया गया, उसमें उन्होंने उन्हीं मख्फी हाथों के बारे में लिखा था कि मख्फी हाथों की बाबत मुझे जनवरी 1977 में रिपोर्टें मिलना शुरू हो गई। इसी महीने रफ़ी रज़ा जो कि भुट्टो साहब के करीबी एक साथी थे, उनकी मुझसे 4.5 घंटे तवील मुलाकात हुई जिसके दौरान उन्होंने बताया कि कौमी इत्तेहाद वजूद में आ रहा है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि कौमी इत्तेहाद का सदर कौन होगा, इस इत्तेहाद के असबाब, तरीक़ाकार और अज़ाइम पर भी रोशनी डाली गई। गुफ्तगू के इख्तिताम पर उन्होंने मेरे सामने 3 मुतबादिल रखे। नंबर 1 उन्होंने कहा कि एटमी प्रोग्राम को भूल जाऊँ। नंबर 2 उन्होंने कहा कि इंतखाबात मुलतवी कर दूँ। नंबर 3 कहा या इंतहाई संगीन नताइज का मुकाबला करूँ। तो उन्होंने कहा रात के खाने पर हमारी बहस होती रही। आखिर में उनके कीमती मशवरे और मालूमात फराहम करने पर मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। भुट्टो साहब ने अपनी किताब में जिसका जिक्र किया कि उनके खिलाफ जो इत्तेहाद बनाया जा रहा है, आज भी उन्हीं सब के बच्चे उस इत्तेहाद का हिस्सा हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ बना है। यानी लगभग 1 दर्जन के करीब ऐसे सियासी लोग थे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ उस इत्तेहाद का हिस्सा थे जो बैरूनी साजिश के नतीजे में बना था। इसी तरह आज भी लगभग 1 दर्जन के करीब उनके बेटे मौजूद हैं उसी इत्तेहाद के अंदर जो बैरूनी साजिश पर इमरान खान के खिलाफ बना है। चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हो रही हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी किताब दुख्तरे मशरिक के अंदर भी इसका जिक्र किया था। वो लिखती हैं कि जब मेरे वालिद मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे तब उन्हें खुफिया इदारों की एक रिपोर्ट मौसूल हुई। ये इस्लामाबाद में 2 अमरीकी सफारतकारों की टेप शुदा गुफ्तगू थी। इनमें से एक ने मेरे वालिद की तरफ इशारा करते हुए कहा, पार्टी ख़त्म हो चुकी है, वो अब जा चुका है। मेरे वालिद ने कौमी असम्बली में इस गुफ्तगू का जवाब देते हुए कहा कि हज़रात पार्टी अभी ख़त्म नहीं हुई और ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक मैं इस अजीम कौम के लिए अपने मकासद की तकमील नहीं कर लेता। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने लिखा था अपनी किताब दुख्तरे मशरिक के अंदर। तो अब उसी तरह की सिचुएशन इमरान खान साहब कह रहे हैं उनके साथ भी है। और जो लेटर का मामला है उस पर कुछ वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इससे पहले कि मैं आपको वो बताऊं कि डिटेल्स क्या है, 1-2 और चीज़ें देख लें। एक तो आप ये देखें कि रूसी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि इमरान खान साहब के खिलाफ अमेरिका एक रजीम चेंज की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में, और उसका रीज़न ये है कि वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस के तहत पाकिस्तान को चलाना चाहता है। यानी रशियन टीवी ये कह रहे हैं, रशियन मीडिया ये कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट प्लीज्ड विद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर फॉर एक्सप्लिसिटी
criticizing United States policies in the region and steering Pakistan away from American influence। वो कह रहे हैं कि अमेरिका के दबाव से पाकिस्तान को निकाल रहे हैं और अमेरिकन पॉलिसियों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं इमरान खान साहब, जिससे अमेरिका खुश नहीं है और वो इमरान खान की हुकूमत को गिराना चाहते हैं। ये क्लेम किया जा रहा है रशियन मीडिया की जानिब से। देयर इज़ अ रजीम चेंज ऑपरेशन ऑन गोइंग इन पाकिस्तान, रशियन स्टेट एफिलिएटेड मीडिया, ये वो रिपोर्ट कर रहे हैं और इसके ट्वीट्स मेरे पास मौजूद थे। ये आपको मैं स्क्रीनशॉट में दिखा भी देता हूँ, ये आप देख लें। तो अब आलमी मीडिया भी आहिस्ता आहिस्ता ये कहना शुरू हो गया है, चाइनीज़ मीडिया भी आने वाले दिनों में आपको इसकी डिटेल्स देगा कि अमेरिका किस तरह पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान में रखिए, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि हमें दे दो लेटर, हमें दिखाओ लेटर, टीवी पे चलाओ लेटर, एक तो जितने सहाफ़ी क्लेम कर रहे हैं उन्होंने लेटर देखा है, वो लेटर ही नहीं है। ये एक लेटर PMLN का मीडिया सेल चला रहा है बार बार टीवी के ऊपर, ये वो लेटर नहीं है। मैं आपको इसका भी स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि डेट फरवरी 28, 2022 का एक लेटर है और ये कहा जा रहा है कि मिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी, और इसके अंदर द वाइट हाउस से एक लेटर आया हुआ वाशिंगटन से। ये वो लेटर नहीं है जी, ये जो लेटर आया हुआ है ये लेटर 28 फरवरी का है, फरवरी के आखिरी दिन का, और ये लेटर अमेरिकन वाइट हाउस से आया है। जिस लेटर की इमरान खान साहब बात कर रहे हैं वो 7 मार्च का है। मेरे ख्याल में नजम सेठी ने, हामिद मीर ने, इन लोगों ने ये वाला लेटर देखा हुआ है। दूसरे लेटर के बारे में उनको नहीं पता और वो ये भी नहीं जानते कि उसके अंदर मौजूद क्या है। वो मैंने आपके साथ कुछ मालूमात उसकी शेयर की हैं। अगर ये लेटर इमरान खान साहब पार्लियामेंट में लेकर आते हैं या इन सब लोगों को दिखाते हैं तो ये इस लेटर का मजाक बना देंगे और ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। नेशनल सिक्योरिटी के मामले के ऊपर नेशनल इदारे खामोश नहीं रह सकते, उनको इस पर बात करनी होगी, जैसे कि उन्होंने डॉन लीक्स के ऊपर बात की थी, जैसा कि वो हमेशा नेशनल सिक्योरिटी के मामले के ऊपर बात करते हैं। अगर एक गैर मुल्की ताकत या बाहर से कोई खुफिया हाथ पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को तब्दील करवाना चाहते हैं और उस हुकूमत को बचाने के लिए इमरान खान साहब कभी वज़ीर आला की कुर्बानी देते हैं, कभी वजारतें बांटते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो ये पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के अंदर मुदाखलत है और इसके लिए जो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, जैसे कि माजी में वो करते रहे हैं। वो अपने आप को इस सारी सूरत हाल से बाहर नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये जो ऑफ़र किया गया, इसमें जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने भी बात की है और उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये हम सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए तैयार हैं, चीफ जस्टिस को देखें और उसके ऊपर बात करें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की फवाद चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा नहीं हो रहा। 1951 में लियाकत अली खान को शहीद किया गया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई बाद में। इसी तरह 1988 में अफगानिस्तान के हालात पलटे तो जनरल ज़िया उल हक का तैयारा हवा में फट गया था। बहुत सारी हुकूमतें यहाँ पे गिराई गई हैं, बनाई गई हैं, यहाँ पे बैरूनी फंडिंग आती रही है और अब इमरान खान के खिलाफ उसी तरह की साजिश हो रही है और ये साजिश जो है इसको नाकाम बनाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के इदारों की, पाकिस्तान की हुकूमत की, सबकी जिम्मेदारी है, इवन पाकिस्तान की मीडिया की भी। लेकिन मीडिया मेरे ख्याल में बुग्ज से भरा हुआ है और वो हर हाल में इमरान खान को निकालने पर तुले हैं। ये तस्वीर आप देख लें, ये अपोजिशन की मीटिंग हो रही है और इस अपोजिशन की इंटरनल मीटिंग के अंदर जो आपस की उनकी मीटिंग है, इसमें ये 2 सहाफ़ी बैठे हुए हैं। मैंने इनका आपको पहले भी नाम बताया था कि हामिद मीर और सलीम साफ़ी, ये हर हाल में इमरान खान की हुकूमत को गिराना चाहते हैं। हालांकि सहाफ़ी का काम हुकूमत बनाना या गिराना नहीं है, लेकिन ये बुग्ज के इतने भरे हैं कि ये हर हाल में इमरान खान की हुकूमत को गिराना चाहते हैं और हुकूमत गिराकर दूसरी हुकूमत बनाना चाहते हैं, जिससे इनको शायद कोई बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इमरान खान साहब को अगर बैरूनी ताकतें अपने मोहरों के ज़रिए से पाकिस्तान में हटा देती हैं हुकूमत से या उनकी हुकूमत को ख़त्म कर देती हैं, तो फिर वो दुगनी ताकत से वापस आएंगे। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान की कौम का मिजाज ये ऐसा है, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस किस्म की कोई मुदाखलत और ये ज़्यादा ताकत के साथ इमरान खान के साथ खड़े हो जाएंगे। उन्होंने इस आलमी साजिश को बेनकाब कर दिया है, सारी चीज़ें उन्होंने सामने रख दी हैं और ये लेटर वो कभी भी अपोजिशन को या इन लोगों को ऐसे नहीं देंगे, क्योंकि इनको लेटर देने का मतलब ये है कि इस लेटर का मजाक बनाया जाए। देखिए, एक दिन पहले एक लेटर पाकिस्तान को आता है जिसके अंदर लिखा है कि तहरीक-ए-एतमाद की धमकी है और अगर कामयाब नहीं होती तो संगीन नताइज भी होंगे, और उसके अगले दिन ही तहरीक-ए-एतमाद आ जाती है। तो ये धमकी उन्होंने किसको दी, एक बड़ा सवाल है। वो लेटर पढ़ के ही आपको बताया जा सकता है। मैंने इस लेटर को देखा है क्योंकि
हम अंडर ओथ होते हैं, जब इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से ज़्यादा हम बता नहीं सकते, उससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते जब तक कि आपको इजाज़त ना मिले जिन्होंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है। ये हमारी सहाफ़ती जिम्मेदारी है। आज इंशाअल्लाह इस लेटर के ऊपर मज़ीद मालूमात इकट्ठी हो रही हैं और इस पे हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से एक मीटिंग भी है, उसमें हमें मज़ीद चीज़ें पता चलेंगी और पाकिस्तान का मीडिया हो सकता है आपको कुछ और चीज़ें बताने के काबिल भी हो, या कल तक कोई 8-10 आवाज़ें ऐसी होंगी पाकिस्तान के मीडिया के अंदर और वो बड़े संजीदा लोग होंगे जो ये कहना शुरू हो जाएंगे कि उन्होंने लेटर देखा है या वो उसके कंटेंट से वाकिफ़ हैं और ये वाकई पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के अंदर या पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर एक बैरूनी साजिश है जिसमें हमारे अपने लोग मोरों की तरह इस्तेमाल हुए हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।